जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, English का जलजीरा जीरा sip, English का जलजीरा जीरा sip. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया इंग्लैंड पहुंच चुकी है और पहला प्रैक्टिस सेशन जो है वो टीम इंडिया ने कर लिया। बड़ा दौरा है, नया कप्तान है, नई युवा टीम है। पहला प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस प्रैक्टिस सेशन से जुड़ी जितनी भी खबरें, वो सारी खबरें हम लेकर आपके सामने हाजिर हो गए। तो शुरुआत करते हैं उसी के साथ कि कहाँ पर प्रैक्टिस सेशन हुआ, क्या क्या खिलाड़ियों ने किया, किस तरीके से जो है किन किन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, क्योंकि 18 का 18 दल जो है वो एक साथ नहीं है, कुछ इंडिया ए के साथ जो है अभी खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाता हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन बताता हूँ, उसके बाद इसका एनालिसिस जो है वो करेंगे। टीम इंडिया ने इंग्लैंड में शुरू किया अभ्यास, मतलब कि प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस सेशन में सभी खिलाड़ी रहे मौजूद और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 10 खिलाड़ियों ने जो है वो प्रैक्टिस की, क्योंकि बाकी जो 8 खिलाड़ी हैं वो अभी टीम इंडिया ए के साथ जो है वो अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ। शनिवार को भी बेसिकली शुक्रवार को टीम पहुंच गई थी। एक दिन का थोड़ा सा मतलब आराम कह लीजिए या फिर वो जो जेट लैग होता है उसको दूर करके उसके बाद शनिवार को भी कुछ खिलाड़ी जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड चले गए थे कुछ स्ट्रेचिंग करने के लिए। कमिटमेंट दिखाता है कि भाई खिलाड़ी किस तरीके से कमिटेड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं अच्छा करने के लिए। दे डोंट वांट टू वेस्ट ए सिंगल डे। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए चले गए और फिर फुल फ्लेज सेशन जो है ना वो संडे मॉर्निंग को जो है उस तरीके से फुल फ्लेज सेशन जो है वो देखने को मिलता है और 10 के 10 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। अंकिता, एकदम से जाके पूरा सपोर्ट स्टाफ और उसके बाद जो है कोच आपका सब के सब 10 खिलाड़ियों ने हमने देखा किस तरीके से, अभी हम दिखा भी देंगे फोटोग्राफ्स आपको, जिस मोटिवेशन के साथ जिस इंटेंसिटी के साथ जो है प्रैक्टिस की है, दिखा रहा है कितने ड्रिवन है खिलाड़ी इस दौरे पर जो है एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नया अध्याय लिखने के लिए इंडियन क्रिकेट की टेस्ट हिस्ट्री में। बिल्कुल, विजुअल्स भी आपने देखा कि भाई वहां पर अच्छे खासे प्रैक्टिस भी करते सारे प्लेयर्स नजर आए। इंडोर आउटडोर दोनों करी। बिल्कुल, इंडोर आउटडोर दोनों भी करते नजर आए और ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 20 जून से जो मैच शुरू होंगे, सीरीज का आगाज हो जाएगा, वहां पर भी हमने बहुत सारे टेस्ट वहां पर देना है। टेस्ट मैच में खासकर हमने देखा है कि आपको पेशेंस के साथ खेलना होगा और कहीं ना कहीं वो कमी जो है वो जो बार बार चीजें चल रही है, क्या विराट कोहली की कमी जो है वो फुलफिल हो पाएगी, क्या रोहित शर्मा जो टीम के लिए एक तुरुप का इक्का होते थे वो शुरुआत काफी अच्छी करते थे, तो क्या वहां पर वो जगह जो है वो भर पाएगी, ये सवाल बड़ा होगा, चैलेंज होगा गिल के लिए, साथ ही साथ गंभीर के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का ना होना, बड़े खिलाड़ियों का ना होना, कहीं ना कहीं सामने वाली टीम थोड़ी सी हल्के में आपको ले लेती है। आपका माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। हालांकि अनौपचारिक मैच में कुणाल जो है बड़े प्लेयर्स जो सीनियर प्लेयर है, चाहे वो केएल राहुल हो चाहे वो करुण नायर हो, अच्छी खासी फॉर्म में नजर आए और दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक बेहतरीन एक तो दोहरा शतक आया है करुण के बल्ले से, और अगर हम बात करें केएल राहुल की तो शतकीय पारी उनके बल्ले से भी आई है, और साथ ही साथ गेंदबाजी में भी हमें देखना होगा कि बुमराह भी वहां पर नजर आए थे प्रैक्टिस सेशन में। तो ये अच्छी खबर है फैंस के लिए भी कि भाई बुमराह भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब वो खेलते हैं पहला मैच या नहीं खेलते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो है वो तैयार हो चुकी है पूरी तरीके से टीम इंडिया। जो विजुअल्स भी आए वो काफी अच्छे हैं, वहां से बहुत सारे प्लेयर्स चाहे वो कुलदीप हो, बाकी प्लेयर्स 10 के 10 प्लेयर्स जो है वहां पर प्रैक्टिस भी करते नजर आए, तो ये अच्छी खबर है, गुड न्यूज है इंडियन टीम के लिए। बिल्कुल जी, गुड न्यूज है। प्रिपरेशंस जो है वो शुरू कर दी गई हैं, हर बारीक डिटेल पे जो है वो काम उस तरीके से किया जा रहा है। एक हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस सेशन जो है, पहला ही प्रैक्टिस सेशन वो यहाँ पर देखने को मिला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इस प्रैक्टिस सेशन से निकल कर आई ना उस पर नजर डालते हैं। ड्यूक बॉल, जो आपको पता है कि भाई इंग्लैंड में जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो ड्यूक बॉल्स का जो है वो इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। तो ड्यूक बॉल को गौर से देखते हुए जो है ना गौतम गंभीर और पूरा सपोर्ट स्टाफ और तेज गेंदबाज नजर आए, ड्यूक बॉल से प्रैक्टिस की। इंडिया के अंदर एसजी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाते हो आप वहां पर जो है कुकाबुरा बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीरीज के लिए जो है ड्यूक बॉल का एक नया लॉट जो है ना वो बन के आया लगभग 100 बॉल्स का, और उनमें से कुछ बॉल्स जो है आपको प्रैक्टिस के लिए मिलती हैं, तो उसमें जो है आप जो है उसको देख रहे हो क्योंकि अलग होती हैं, एसजी बॉल से अलग होती हैं, उनका व्यवहार अलग होता है, नेचर अलग होता है, तो उससे भी तालमेल आपको बिठाना पड़ता है। और ड्यूक बॉल जो है ना उससे स्विंग जो है ना
ये माना जाता है और ये हिस्टोरिकली प्रूव हुआ है कि ज़्यादा मिलती है। एक तो इंग्लैंड की कंडीशंस भी स्विंग को काफ़ी फेवर करती हैं, प्लस ऊपर से गेंद ऐसी होती है जो ड्यूक बॉल वो स्विंग उससे ज़्यादा मिलती है, तो गेंदबाजों को अपना तालमेल बिठाना होता है। और एक बड़ी सीरीज से पहले आप चाहोगे आपका जो फ्रंट लाइन पेसर्स हैं या जो 11 में पेसर्स जगह बनाने वाले हैं वो कम से कम और नहीं तो 100-150 बॉले जो है ना उस गेंद से डाल लें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि भाई कहाँ पे टप्पा पकड़ना है, कहाँ पर कितनी स्विंग हो रही है, वो सारी चीज़ें। गौतम गंभीर जो है बड़े उसके अंदर जो है दिमाग लगाते हुए नजर आए हैं और अच्छी बात है कि आप जो है ना छोटी छोटी बारीकियों को, डिटेल्स को जो है ना यहाँ पर उस पर गौर कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब अगर 18 साल की बात करें कुणाल, तो 18 साल में इंग्लैंड में जाकर जीतना बहुत ज़्यादा टफ होता है और 2007 के बाद से सीरीज जो है वो टीम इंडिया नहीं जीती है, तो कहीं ना कहीं गंभीर भी उस वक्त टीम का हिस्सा थे और अच्छे खासे प्लेयर्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। और देखिए अब टीम के हेड कोच भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो लक्ष्य होगा, जो टारगेट होगा, ये यही होगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी भारत को दिलाई है। अब अगला जो टारगेट है वो टेस्ट मैच के लिए, खासकर जो WTC का साइकिल है वो शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से भी थोड़ी सी दिक्कतें जो है टीम इंडिया के साथ यही है कि भाई रोहित विराट जो प्रेशर थोड़ा सा प्लेयर्स के पास होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक माइंडसेट के साथ टीम वहां पर उतरती है और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो टेस्ट मैच में काफी रहा है। टेस्ट मैच के अलावा भी वो काफी वक्त से क्रिकेट भी खेलते आ रहे हैं। 2007 से रोहित शर्मा जो है वो टीम इंडिया का हिस्सा रहे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जो है वो मैटर भी करती हैं। 2007 के बाद से जो है इंग्लैंड सीरीज जो है वो नहीं जीत पाई है, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो चैलेंजिंग गंभीर के लिए होगा। और ड्यूक बॉल जो है वो थोड़ी सी, जैसे कुणाल ने कहा कि स्विंग करती है और लगभग 30 ओवर खेलने के बाद ही थोड़ा सा फिर भी 30 ओवर तक मतलब देखो आप नॉर्मली आप देखते हो इंडिया के अंदर मैचेस होते हैं पहले 5 या 10 ओवर तक स्विंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, वो गेंद ना 30 ओवर तक भी स्विंग करती रहती है और ये एक चैलेंज जो है ना वो जरूर होता है। अपॉर्चुनिटी भी होती है गेंदबाजों के लिए कि भाई वो यहाँ पर जो है उस स्विंग से ना, मगर होता क्या है ना कि देखिए विरोधी टीम आपको स्विंग मिल रही है, आप उससे कैरिड अवे भी हो जाते हो। कई बार ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आपको बाउंस मिल रहा है, आप छोटी गेंदें फेंकने लगते हो, आप उससे कैरिड अवे हो जाते हो। जो दूसरा बल्लेबाज है, जो होम टीम है, उनको उसकी आदत है, उनके लिए वो शॉर्ट बॉल डालना या स्विंगिंग बॉल डालना उनको आदत है। आप कैरिड अवे हो रहे हो, उनके लिए कुछ अनयूजुअल नहीं है, तो आपको एक प्लान ऑफ एक्शन जो है ना, देयर हैज टू बी अ मेथड टू मैडनेस, ठीक है, वो होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा जो है उस तरीके से नहीं होता है। भरत अरुण टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच रहे हैं और थोड़े चर्चा में भी आए थे जब रवि शास्त्री उनको लेके आए थे। उन्होंने एक बात बोली है, वो मैं बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड में ड्यूक गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, जो तेज गेंदबाजों की सबसे पसंदीदा गेंद है, क्योंकि उससे स्विंग और सीम में काफी मदद मिलती है। पहले टेस्ट में सिराज को अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करना चाहूंगा, तो वो यहां मोहम्मद सिराज का नाम ले रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है, कारण मैं आपको बताता हूं। टीम इंडिया के पिछले इंग्लैंड दौरे पर, मतलब कि 2021 के इंग्लैंड दौरे पर मोहम्मद सिराज ने 4 मैचेस में 30.71 की औसत से 14 विकेट झटके थे। 4 मैचेस में 14 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम यहां पर रहे थे। वो उस सीरीज में जो है चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे सफल गेंदबाज जो है वो वहां पर बने थे। तो मोहम्मद सिराज को ये कंडीशंस जो है ना, भरत अरुण बोल रहे हैं भाई सूट करेंगी, अच्छी बात है। एक लोन वॉरियर आपको देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंकिता, जहां पर सिर्फ बुमराह लगे रहे थे। यहां पर अगर वो सपोर्ट सिस्टम, वो कंडीशंस मोहम्मद सिराज को सपोर्ट करती है, तो फिर जैसे गंभीर ने बोला कि भाई 1000 रन बना दो, क्या ही हो जाएगा, आपको तो 20 विकेट चाहिए, तो 20 विकेट वाले हथियार आपके पास है। और अगर ये कंडीशंस उनको सूट करेंगी, ये बॉल उनको सूट करेगी, तो फिर उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए सिर्फ एक गेंदबाज के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, एक बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मेलबर्न में देखा था, नीतीश रेड्डी ने अकेले दम पर शतकीय पारी खेली थी, मैच को नहीं जिता पाए थे, फिर अकेले दम पर बुमराह ने भी वहां पर बहुत सारे ओवर्स फेंके थे और उसके बाद से हमने देखा था कि इंजरी कंसर्न उनका हो गया था। तो एक ही खिलाड़ी पर आप डिपेंड नहीं हो पाएंगे, आपको हर एक डिपार्टमेंट में जो है वो काम करना पड़ेगा, खासकर जब आपको पता है कि वहां पर स्विंग करती है बॉल, वहां पर तेज गेंदबाजों का बोलबाला होता है, तो मोहम्मद सिराज जो है वो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। एक कहते हैं ना कि बुमराह के लिए जो है थोड़ी राहत भरी सांस भी हो सकती है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं इंग्लैंड में। तो दर्शाता ये है कि भाई बुमराह जो है वो अकेले ना पड़ जाए, बाकी प्लेयर्स का भी साथ होना चाहिए, जहां पर बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स है। प्रसिद्ध कृष्णा को भी यहाँ पर शामिल किया गया, तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो शामिल किए गए जिनको प्रूव करना होगा। अगर आप यहाँ पर हीरो बनना है आपको, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि भाई 18 साल से जो है वो सीरीज इंग्लैंड में नहीं जीती है टीम इंडिया, तो यहाँ से हर एक प्लेयर को ये सोचना होगा कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि मैच को जिता सकता है। अगर आपकी रिदम अच्छी है, आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो रिदम जो है वो बनाए रखना होगा। आपको जो प्रैक्टिस सेशन है वहां पर अच्छी खासी प्रैक्टिस भी करनी होगी, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो। तो मोहम्मद सिराज नो डाउट
बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे हमने देखा भी है कि आईपीएल की बात हो या फिर श्रीलंका में जो मैचेस जिताए थे, तो चलिए ठीक है, वहां पर बातें अलग है, लेकिन टेस्ट मैच में थोड़े से रिकॉर्ड जो है वो कुणाल अभी तक उस तरीके से फॉर्म जो है वो 2 या 4 साल की अगर हम बात करें या 2 साल की बात करें तो सिराज का फॉर्म जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखा है। तो बुमराह के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है वो सिराज हो सकते हैं। बिल्कुल जी, सिराज हो सकते हैं, तो सिराज पर भी नज़र जो है यहाँ पर ज़रूर रहेगी, साथ में ड्यूक बॉल के ऊपर, क्योंकि वो किसको फेवर करती है, आप उसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से उससे यूज टू होते हो फटाफट से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में वो एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं जो किसी इंडियन ने अभी तक अचीव नहीं किया है। वो फीट क्या वो फीट है, पहले वो आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है बात करेंगे कि भाई बुमराह इसके कितने नज़दीक हो सकते हैं प्रैक्टिकली। जसप्रीत बुमराह के पास इतिहास बनाने का मौका है। 13 विकेट लेते ही जसप्रीत बुमराह इतिहास रच देंगे। इंग्लैंड में 50 विकेट लेने वाले पहले भारतीय वो बन जाएंगे टेस्ट मैचेस में, उनके पास ये मौका है। इंग्लैंड में बुमराह के नाम 9 टेस्ट मैचेस में 37 विकेट हैं। अभी जो लिस्ट में टॉप पर हैं वो है ईशांत शर्मा, जिन्होंने 14 टेस्ट मैचेस में 48 विकेट जो है यहाँ पर झटके थे। अब अगर हम बात करें, भाई इंग्लैंड का दौरा रोज रोज तो आता नहीं है, ठीक है, वो 2-3 सालों में एक बार आता है, और बातें हो रही हैं अंकिता कि भाई जसप्रीत बुमराह जो है यहाँ पर 3 टेस्ट मैच जो है वो खेलेंगे। ये ऑलमोस्ट सर्टेन नजर आ रहा है, चीफ सिलेक्टर ने भी बोल दिया, कोच ने भी बोल दिया, बुमराह खुद बोल चुके हैं कि भाई इतना ज़्यादा क्रिकेट जो है मैं सब फॉर्मेट खेलना मुश्किल है, तो यही मान लेते हैं कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब 3 टेस्ट मैचेस में बुमराह के पास जो है उनको 13 विकेट झटकने हैं ये रिकॉर्ड बनाने के लिए। बुमराह जैसे खिलाड़ी के लिए 3 टेस्ट मैच 6 पारियां बहुत मुश्किल नहीं है। फाइफर अगर 6 पारियों में अगर 3 में भी ले लेते हैं तो काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा। और यही मतलब दर्शाता भी है, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि आईपीएल में बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, लेकिन टेस्ट मैच में खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि सिडनी मैच में भी या फिर ओवरऑल बीजीटी में भी आपने देखा कि सबसे ज़्यादा विकेट्स भी यहाँ पर बुमराह के पास थे। तो बुमराह में वो काबिलियत भी है और हर बार जो भरोसा रहता है, चाहे वो कप्तान का हो, चाहे वो कोच का हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट का हो, जब भी भरोसा यहाँ पर बुमराह पर जताया गया, बुमराह जो है वो खरे साबित हुए और हमेशा उन्होंने विकेट्स भी दिया। जब भी विकेट्स की दरकार होती है, जब भी कुणाल पार्टनरशिप जो है वो प्लेयर्स के बीच में बिल्ड होने लगती है, तो कहीं ना कहीं बुमराह जो है वो पार्टनरशिप तोड़ने का काम भी करते हैं। और वो कला जो है वो बुमराह के पास बखूबी है, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। बहुत सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, उन्हें पता होता है कि भाई अब अगला जो स्टेप होगा, अगला जो कदम होगा, वो सामने वाला बल्लेबाज कौन सा शॉट लगाने वाला है, कैसी वो लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करेंगे, तो ये सारी चीजें बुमराह को पता है। तो बस वही है कि थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप उन्हें मैच भी नहीं खिला सकते, बहुत सारे ओवर्स भी नहीं करा सकते। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपको तराशना पड़ेगा कि भाई बुमराह का जो बढ़िया साझेदार जो होगा, वो पार्टनर कौन होगा बुमराह का, जो थोड़ी सी उनको राहत की सांस देगा। बिल्कुल जी, और बुमराह जो है ये कमाल जो है इंग्लैंड दौरे पर अचीव यहाँ पर कर सकते हैं। रोहित विराट को लेकर जो है ना वो बातें लगातार हो रही हैं, और रोहित विराट को लेकर क्रिस वोक्स इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा भाई शर्म की बात है कि अगर रोहित और विराट जो है ना वो दौरे पर नहीं आ रहे। क्या उन्होंने बोला एग्जैक्टली बता देते हैं, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत बनती है। उन्होंने बोला किसी टेस्ट सीरीज में मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये कड़ी टक्कर होगी। हमने पिछले कुछ सालों में विराट और रोहित के खिलाफ कुछ अच्छे मैचेस खेले हैं। क्रिकेट के लिए ये शर्म की बात है कि वो इंग्लैंड में नहीं होंगे। भारतीय टीम में इतनी गहराई है कि जो खिलाड़ी आएंगे मुझे यकीन है कि वो बहुत हाई लेवल के होंगे, जिन्होंने किसी न किसी तरह खुद को जो है वो साबित किया है। मगर क्रिस वोक्स भी डिसअपॉइंटेड हैं, जो कि ऑलमोस्ट श्योर शॉट है इंग्लैंड के 11 में वो जगह बनाएंगे। अनऑफिशियल टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं उसी के चलते, ठीक है, वहां पर भी उन्होंने 3 विकेट जो है कुछ ले लिए थे, दूसरे दिन तो ले ही लिए थे, अभी कब पता नहीं, ठीक है। मगर ये कि हाँ वो भी डिसअपॉइंटेड है कि भाई रोहित विराट जो है वो नहीं आ रहे। फैंस भी डिसअपॉइंटेड हैं, एयरपोर्ट पे भी फैंस उस तरीके से नज़र नहीं आए हैं। जो एनआरआईज रहते हैं उनमें भी उस तरीके का उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। मगर उम्मीद यही करते हैं कि रोहित विराट से अगर आगे टीम बढ़ी है तो दूसरे रोहित विराट जो है आपको इस दौरे पर मिले, उस तरीके का प्रदर्शन हो, और आप जो है नए सुपरस्टार्स के साथ जो है ना फिर उनकी पॉपुलैरिटी उस तरीके से बढ़े। और इसी को एक मैच्योर क्रिकेट मतलब सेटअप भी कहते हैं, जहाँ पर आपके पास जो है ना वो जो लाइन होती है पीछे की वो मजबूत होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड का दौरा कितना मुश्किल हो सकता है, 2007 का आप जिक्र कर रहे थे, 2007 के बाद की बात करते हैं। चलिए जी ग्राफिक्स दिखा दें, 2007 के बाद हुआ क्या है, कितने दौरे किए, क्या नतीजा रहा है वो दिखा देते हैं। 2011 में किया जी, कितने मैच खेले, 4 मैच, इंग्लैंड 4-0 से जीता। 2014 में किया, कितने मैच खेले, 5 मैच, इंग्लैंड 3-1 से जीता। 2018 में गए,
5 मैच खेले, इंग्लैंड 4-1 से जीता। 2021-22 में जो पिछला दौरा था, लास्ट दौरा था, वो सीरीज 2-2 से बराबर रही थी। एक अच्छा चांस था कि वहां पर आप सीरीज जीत सकते हो, मगर उस समय ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अब एक नई टीम है, एक्सपेक्टेशंस, पिछला रिकॉर्ड आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, स्काई रॉकेटिंग हाई रख के ना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर ये वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी खेल पाए ना जिसके लिए इंडियन टीम जानी जाती है, भाई एक वर्ल्ड क्लास टीम है, टक्कर दे पाए, सरेंडर करती हुई नजर नहीं आए, मुझे लग रहा है वो भी एक जीत से कम नहीं होगा। क्योंकि इन आंकड़ों को एकदम से पलट देना कि आप 4-1 से जीतने लगो, मुझे लग रहा है इस टीम से अभी जल्दबाजी है। बिल्कुल, अभी जल्दबाजी भी है और अभी तो प्रेशर भी है कि भाई रोहित विराट नहीं है, अश्विन नहीं है, यहाँ पर शमी नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो उनके बिना जीत भी सकते हैं। नो डाउट, किसी पर भी आपको मतलब डाउट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा डाउट जो है वो बनता भी है, क्योंकि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हिस्ट्री रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रही है। 2011 भी आप हार गए, 2022 भी आप बराबरी पर गए, लेकिन आप जीत नहीं पाए। और 2007 आई थिंक वो बहुत पुराना रिकॉर्ड था, जहां पर यहाँ पर राहुल द्रविड़ जो है कप्तान थे, वो सीरीज को भारतीय टीम ने जीता था। उसके बाद से जो है एक लंबा अरसा चला है, मतलब 18 साल हो गए आप इंग्लैंड की सरजमी पर टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाए, तो ये जो धब्बा है वो आपको मिटाना भी पड़ेगा। लेकिन वो प्रेशर के साथ आप नहीं मिटा सकते, आपको जाकर अपना नेचुरल गेम जो है वो खेलना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ मैच को खेलना पड़ेगा। और सबसे पहली बात यह है कि जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आपको प्रैक्टिस सेशन में ध्यान देना होगा। और सबसे ज्यादा जो ड्यूक बॉल के बारे में अभी हमने हाल फिलहाल में बात की, तो वो मैटर करती कि भाई उस बॉल को उस विकेट पर कौन सा खिलाड़ी जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। केएल राहुल के भी रिकॉर्ड्स इंग्लैंड में काफी अच्छे हैं, रविंद्र जडेजा के भी रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, एक शतकीय पारी भी आई है, ऋषभ पंत भी अच्छे खासे, उनके भी रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं। तो चलिए ठीक है, टीम में एक बैलेंस वाला मामला है, यानी कि रविंद्र जडेजा भी है जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी माने जाते हैं, और टीम के पास करुण नायर जैसा खिलाड़ी भी 8 साल बाद उनका कमबैक टीम इंडिया में हो रहा है। तो अच्छी खासी टीम दिखाई तो दे रही है, लेकिन क्या ये टीम जो है वो मैदान पर सही साबित होगी, क्या अपने आप को प्रूव कर पाएगी? प्रेशर तो कुणाल होगा, क्योंकि 18 साल में अगर आप ट्रॉफी सीरीज नहीं जीत पा रहे हैं और कुछ ना कुछ तो लूप होल्स वहां पर नजर आ रहे होंगे। और गौतम गंभीर भी नहीं चाह रहे होंगे कि भाई मतलब अभी ट्रॉफी हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो कुछ टेस्ट मैच में भी करे, क्योंकि उनकी कोच में हमने हाल फिलहाल में जो 2024 में सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के साथ, वो भी हार गए थे, बीजीटी भी हार गए थे। तो ये साइकिल जो शुरू हो रहा है डब्ल्यूटीसी का, वो जीत के साथ होना चाहिए। बिल्कुल जी, टेस्ट मैचेस में गौतम गंभीर के जब से कप्तानी संभाली है, वो परफॉर्मेंस उस लेवल का आया नहीं है। ही इज ऑल्सो डेस्परेट कि भाई जो चीज मैं व्हाइट बॉल के अंदर अचीव कर पाया, वो रेड बॉल के अंदर भी जो है कर पाऊं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट को गंभीर बहुत हाईली रैंक करते रहे हैं। अब उन्हीं की देखरेख में अगर टीम रेड बॉल में अच्छा ना कर पाए तो फिर मजा ना उनको आएगा ना किसी और को आएगा। चलिए जी, अब इन चीजों से क्रिकेट से दूर आते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कुछ अलग बात करते हैं, क्योंकि आखिरकार क्रिकेटर भी तो इंसान ही होते हैं, ठीक है, उनकी भी जिंदगी होती है। एक ऐसे क्रिकेटर हैं जाने माने रिंकू सिंह, उनकी खबर दिखाएं जी। अब वो उनके एक नया चैप्टर जो है शुरू हो गया, न्यू इनिंग्स, ठीक है। रिंकू सिंह की समाजवादी पार्टी की सांसद से जो है ना वो सगाई हुई है, प्रिया सरोज नाम है उनका, और लखनऊ में ये सगाई समारोह हुआ। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस समारोह में शामिल हुए। प्रवीण कुमार और पीयूष चावला ने भी समारोह में जो है हिस्सा लिया। 18 नवंबर को बताया जा रहा है वाराणसी में, बनारस में रिंकू की शादी का जो है वो डेट निकाली गई है। अभी सगाई हो गई है और नवंबर के अंदर जो है वो शादी यहाँ पर है। तो उम्मीद यही कि न्यू इनिंग्स जो है उसकी बधाइयाँ दे दें, और साथ में ये कि भाई अब ये जो न्यू इनिंग्स, नई शुरुआत जो है, ये भी उसी तरीके से हो जैसे उनकी आईपीएल के मंच पे हुई थी। बिल्कुल, धमाकेदार एंट्री मतलब जो मतलब केकेआर के लिए वो जब खेल रहे थे और 5 छक्के बैक टू बैक यश दयाल को लगाए थे, उसके बाद से लाइमलाइट में जो है रिंकू आ गए थे। उसके बाद साल 2024 में भी केकेआर के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन साल 2025 में ऑक्शन टेबल में जैसे ही आए, एक लंबी खासी मतलब एक लंबा उछाल आया और अच्छी खासी रकम के साथ 11 करोड़ की बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल किया गया। हालांकि टीम इस साल जो है वो प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन साल 2024 में टीम चैंपियन भी बनी थी कुणाल। तो ये सक्सेस की एक सीढ़ी है और शुरुआत वहां पर भी अच्छी हुई थी। तो उम्मीद यही है कि जो अगला न्यू चैप्टर जो रिंकू सिंह का है, वहां पर भी एक अच्छी शुरुआत हो। और रिंकू सिंह जो है वो एक अपने पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। जब भी बात आती है तो वही 5 छक्के जो है वो रिंकू सिंह के याद आते हैं। बिल्कुल जी, और इसी तरीके से हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं
रिंकू सिंह को, और अच्छा समारोह ये हुआ है और एक ग्रैंड शादी का आयोजन जो है वो वाराणसी में प्लान किया गया ताकि वहाँ पर और जो साथी जो हैं वो भी आ सके। मेरे ख्याल से अगर ये भी दिमाग ज़रूर लगाया गया होगा कि उस समय कोई सीरीज़ ऑन ना हो तो जितने भी दोस्त यार हैं वो सब आ सकेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर आपको नेशनल ड्यूटी पे जाना पड़ता है तो वो आ नहीं पाते हैं। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा